ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट को मिलेगा बड़ा अवार्ड। रोमन ने फिर से भेजा जिमी को जेल के पीछे, प्लस ड्रू ने कर दिया सेथ रॉलिंस के हमला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की मिड नाइट रॉ हो चुकी खत्म, जिसके एंड में दोस्तों हम लोगों ने देखा किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला करते हैं। मिड में हमने देखा कैसे डब्ल्यू वाले मेंशन करते हैं AEW को पहली बार। प्लस दोस्तों शुरुआत में देखा है हम लोगों ने कोडी रोड का जो रिस्पॉन्स आता है रॉक के ऊपर, वो कितना सैवेज रहता है। तो गाइज आज शुरुआत हुई थी कोडी रोड्स के सेगमेंट के द्वारा। कोडी रोड्स ने दोस्तों जो ये प्रोमो काटा है ये काफी डिसेंट था, और इसके अंदर दोस्तों उन्होंने रॉक की धज्जियां उड़ाई है। वहां दोस्तों कोडी रोड्स आते हैं जिन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। कोडी रोड्स रिंग में जाते हैं और गाइज वहां चैन लगती कोडी कोडी कोडी। कोडी माइक पकड़कर सबसे पहले ये चीज कहते हैं, आई लव टॉक अबाउट रेसलमेनिया, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा रोमन रेंस की। रोमन रेंस को मैं फेस करने वाला, हाउएवर आई एम अनेबल टू टॉक बिकॉज डिस्ट्रैक्शन जो कॉज कर रही है, जो स्टिंग कर रही है मुझे। बेसिकली उन्होंने स्टिंग का रेफरेंस दिया यहाँ, वो कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकते थे लेकिन उन्होंने स्टिंग का यूज़ किया। जो मुझे चुभ रही है, स्टिंग कर रही है, वो है रॉक। रॉक ने हाल फिलहाल में 22 मिनट की वीडियो डाली है, और जो कि पहले उसने छोटी बनाई थी फिर उसने बड़ी बनाकर डाली, आप लोगों ने देखी होगी इंस्टाग्राम के ऊपर। और उसके अंदर वो क्या कह रहा था, उसके अंदर वो बहुत सी चीज़ें कह रहा था। उसने आप सब लोगों को मैथ हेड्स कहा, उसने मेरे डॉगी की बेइज्जती की। मैं तुझे बता रहा हूँ कि मेरे डॉगी का नाम फिर से नहीं लेना है। यहाँ दोस्तों कहते हैं कि रॉक वीडियो में कहता है कि रॉक वर्सेस रोमन होना चाहिए था, मैं बीच में आया, लेकिन मैं क्यों बीच में आऊँ? क्योंकि बार बार वो अपनी फैमिली को बढ़िया बता रहा था। यहाँ दोस्तों कोडी कहते हैं कि वो आप सब लोगों को क्राई बेबी कहता है। क्या यहाँ कोई क्राई बेबी है जिस पर क्राई बेबी जो यानी कि दोस्तों उनके फैन हैं वो चैंट वैंट लगाने लग जाते हैं, जिस पर दोस्तों कहते हैं कि रॉक ने एक और चैलेंज रखा है जहाँ वो टैग टीम मैच में फेस करना चाहता है मुझे और मेरे दोस्त। हाँ, हम सेथ को दोस्त कह सकते हैं, तो मैं सेथ को बुलाना चाहूँगा। सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा ओवेशन मिला। सच्ची बात बताऊँ, सेथ रॉलिंस के लिए काफ़ी सपोर्ट था। सेथ रॉलिंस वहाँ आते हैं और सेथ रॉलिंस दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि अब चीज़ें चेंज हो चुकी है, और यहाँ मैं इसीलिए तेरा साथ निभाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरी काफ़ी बड़ी गलती हुई थी कि मैं रोमन रेंस को कंपनी में लाया था। यहाँ दोस्तों वो आगे कहते हैं कि सिंस मैंने तुम्हारे कॉर्नर पर चूज़ होना सही समझा है, वह मैं बताना चाहूँगा कि मैं मैच लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ कोडी उनसे कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो क्योंकि तुम्हें फोकस करना है मैकिंटायर के ऊपर। यहाँ दोस्तों सेथ कहते हैं कि वेल आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि तुम ये चीज़ कह रहे हो, बट द थिंग इज कि मैं पहले भी कह चुका हूँ ब्लड लाइन का किस्सा काफ़ी बड़ा किस्सा है, और ब्लड लाइन जो है अगर नहीं रुकती है तो वो सभी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। चीज़ें बड़ी है कोडी, मैं तुम्हारी बात पर पूरी बात मानता हूँ कि मुझे ड्रू पर फोकस करना चाहिए, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ ब्लड लाइन मेरी भी उतनी बड़ी दुश्मन है जितनी कि तुम्हारी। ये मेरी भी स्टोरी है जो मैं फिनिश करना चाहता हूँ। बेसिकली दोस्तों यहाँ उन्होंने अपनी बात साफ कर दी थी, और इसके बाद दोस्तों यहाँ में ये चीज़ देखने को मिलती है कि कोडी बात करते फिर से रॉकी की, जिस पर रॉकी शख्स किनारे लगते हैं। यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने सेथ रॉलिंस है वो चीज़ कहते हैं कि वेल देखो, रॉक के बारे में कहूँ तो रॉक जो था अपने टाइम पर पीपल चैंप होता था, लेकिन अब वो किसी का पीपल चैंप नहीं है। और जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे तो सिर्फ एक वर्ड दिमाग में आता है, वो है डायरिया। यहाँ वो कहते हैं डायरिया डोइन, जिस पर दोस्तों डायरिया डायरिया के चैन लगती है। और शायद कहते हैं डायरिया इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी वो बोलता है वो मुंह से कुछ ना कुछ हकता है। आगे दोस्तों वो चीज़ कहते हैं कि सिंस रॉक जो है वो कह रहा है कि प्रो रेसलिंग को उसने कूल बनाया है, तुम बिल्कुल भी कूल नहीं हो। यू नो व्हाट कूल क्या है कि मुझे आज 100% क्लियरेंस मिल चुकी है और मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं, जिस पर चैंट लगती है फिर से रॉलिंस की। आगे दोस्तों रॉलिंस कोडी से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ हो? कोडी कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद कोडी कहते हैं कि अब मैं रोने नहीं वाला, मैं रुलाने वाला हूं, एंड मैं तुम्हें अगली फ्राइडे स्मैकडाउन में फेस टू फेस दूंगा। रॉक, रोमन, मैं और सेथ आने वाले हैं, और गैस व्हाट, हम बताने वाले हैं कि चीज़ें कैसी होने वाली है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो इन्होंने दोस्तों कसम खा ली है कि ये हराने वाले हैं रॉक एंड रोमन को, और ये अपना पूरा ओपिनियन यानी कि दोस्तों कंफर्मेशन अगली स्मैकडाउन के अंदर ही देंगे कि एक्चुअल में मैच चाहते हैं या फिर नहीं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो काफ़ी ह्यूज सेगमेंट था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा गंथर का मैच जो कि डोमिनिक के खिलाफ था। ह्यूज इसलिए क्योंकि आज डोमिनिक को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने काफ़ी अच्छा बुक किया है। इस मैच के अंदर दोस्तों चॉप लगाते हैं, लेकिन गंथर जब चॉप लगाते हैं तो हालत खस्ता हो जाती है। सबसे खास चीज़ जब उन्होंने पावर बम को रोलअप में बदला वो काफ़ी कूल था, लेकिन अंततः जो होना था वो हुआ।
यहाँ दोस्तों गंथर ने उन्हें पावर बम लगाकर पिन फॉल ले लिया है और चैंपियनशिप यहाँ डिफेंड कर लिया। तो आज गंथर के खिलाफ दोस्तों डोमिनिक की परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, बैक स्टेज डैमेज कंट्रोल आ रखा है। एडम पेयर्स पूछते हैं क्यों आ रखे हो, जिस पर दोस्तों वहां डकोटा काई कहती है कि चूंकि हमारे पास टैग टाइटल्स है तो हम कहीं भी किसी भी ब्रांड में आ सकते हैं। इस दौरान दोस्तों वो वहां से जाने को कहते हैं डैमेज कंट्रोल को, लेकिन इयो स्काई कहती है कि वो रिंग साइड पर होगी शेना बेजलर के मैच में। बीच में आ जाते हैं शिंसके आईसी टाइटल की बात करते हैं। एडम पेयर्स कहते हैं कि उनके पास कुछ प्लान है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब शेना बेजलर जोई स्टार्क का मैच। यहां दोस्तों रिंग साइड पर बैठी हुई थी डैमेज कंट्रोल। मैच अगेंस्ट था दोस्तों केडन कटाना के। मैच वाज गुड और इसके अंदर दोस्तों शेना बेजलर एंड जो स्टार्क है मैच को जीत गई। आफ्टर द मैच दोस्तों डकोटा काई एंड कंपनी उनके साथ फेस ऑफ करती है, जहां नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों इनका मैच कहीं ना कहीं दोस्तों बन ही गया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस डेमियन प्रीस्ट का गुस्सा करना। डेमियन प्रीस्ट गुस्सा होते इस बात को लेकर कि गंथर ने डोमिनिक को पीटा। वो कहते हैं कि जेडी तुम्हें मौका मिलेगा और तुम आईसी चैंपियनशिप के पीछे जाओगे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब हमारी अपनी नाया जैक्स का मैच। सच्ची बात बताऊं, नाया जैक्स का दोस्तों एक काफी तगड़ा मैच था। इसके अंदर नाया जैक्स भी वीक नहीं लगी और बैकी भी नहीं। बैकी के खिलाफ मैच था और इसमें दोस्तों बैकी लिंच काफी तोड़ रही थी नाया को शुरू में, लेकिन एंड में जो उन्होंने पिटाई खाई वो देखने वाली थी। बैकी की बहुत ज्यादा पिटाई हो जाती है, लेकिन जो होना था वो हुआ। एंड में दोस्तों जब बैकी ने पकड़ बनाई तो गाइस वहां लिम मॉर्गन ने अटैक कर दिया नाया के ऊपर, डीक्यू हो गया और गाइस नाया विनर हो गई। इस पर दोस्तों बैकी पूछती है कि ऐसा तूने क्यों किया। लिव कहती है तैने भी तो ऐसा किया और इस दौरान नाया फायदा उठा जाती है, दोनों को दोस्तों आउटसाइड टेकआउट कर देती है और खासकर दोस्तों लिव को। और नाया दोस्तों काफी सॉलिड लगी इस सेगमेंट में मुझे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब रिकोशे का बात करना एडम पेयर्स से, तो ये भी दोस्तों चैंपियनशिप मैच आते हैं और उसके बाद वहां जेडी आ जाते हैं। उन्हें भी गंतर के खिलाफ चैंपियनशिप मैच चाहिए, तो सभी को चैंपियनशिप मैच चाहिए था। जिसके बाद दोस्तों हम जो अगली चीज देख रहे हैं वो था गाइज लिव एंड बैकी की लड़ाई। बैक स्टेज दोस्तों ये भिड़ने लगती है एक दूसरे से। बैकी कहती है मैंने तुझसे सॉरी मांग ली थी लास्ट वीक जो मैं तेरे इंटरफेरेंस की, तू काहे को इंटरफेरेंस की। लिव कहती है कि उनका ये टूर है, बदले का टूर है। पीछे से आ जाती है रिया मुस्कुराती है, बैकी की हार के ऊपर वहां से निकल जाती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इससे अगला सेगमेंट जो कि था अंड्राडे का। अंड्राडे दोस्तों आज एंट्रेंस लिए, काफी सॉलिड एंट्री थी मास्क के साथ। मास्क उतारते हैं, फेस करते हैं अपोलो को। अपोलो भी काफी अच्छे लग रहे थे, काफी टाइम बाद उन्हें देखा। एंड की बात करूं, एंड दोस्तों इस तरीके से आई कि वहां हैमरलॉक डीडीटी लगी है, जिसका कुछ नया नाम बता रहे हैं डब्ल्यू वाले। ये डीडीटी लगी और अंड्राडे इसमें जीत गए हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आईवार गुस्सा है सेमी के ऊपर और ये चीज देखने को मिल रही है कि इन दोनों के बीच दोस्तों कहासुनी हो रही है, क्योंकि एडम पेयर्स ने बना दिया है गॉन्टलेट मैच। इस गॉन्टलेट मैच के अंदर दोस्तों वो कहते हैं कि रिकोशे होंगे, इसके अंदर होंगे चैड गेबल, सेमी होंगे, रीड होंगे, शिंसके होंगे और जेडी होंगे। ये नेक्स्ट वीक होगा। बस इसी बात पर आईवार भिड़ते हैं सेमी से। ये चीज कहते हैं तू डिजर्व नहीं करता उस स्पॉट, मैं तुझे हरा कर स्पॉट लेने वाला हूं। अब गाइस जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है वो था गाइज हमारी अपनी WWE की इंडी हार्टवेल का अपने मित्र के साथ कहासुनी। तो कहासुनी वहाँ कैंडिस के साथ हो रही थी। कैंडिस कह रही थी कि उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए। इस दौरान नटालिया एंड गाइज टीगन नॉक्स की भी कहासुनी होती है। बीच में आ जाती है दोस्तों वहाँ हमारी मैक्सिम डुपरी, जिनकी बेइज्जती कर देती है दोस्तों कैंडिस। तो गाइज महिलाओं के बीच में भी कहासुनी है, तनातनी है टैग टाइटल्स के लिए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपनी नाइट का दूसरा मैच जजमेंट डे का, जो कि था दोस्तों फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट का लुडविक काइजर एंड जो हमारे अपने विंची उन्हें फेस कर रहे थे। सच्ची बात बताऊं, मैच के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आया। मुझे कहीं ना कहीं इंपीरियम बहुत अच्छे लगने लगी है कि इनके जो मैचेस रहते हैं क्वालिटी मैचेस रहते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है एंड में कि गाइज फिन एंड डेमियन काफ़ी ज़्यादा पिट रहे थे, लेकिन जब टैग जाता है डेमियन के हाथ में काफ़ी तबाही मचाते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि एंड में दोस्तों डेमियन का जो पावर है वो देखने को मिला, जहां उन्होंने दोस्तों विंची को चॉक स्लैम लगाकर पिनफॉल ले लिया। तो यहाँ बदला लिया डोमिनिक का बेसिकली इन दोनों ने। हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यू वालों की अगली चीज़ जो कि थी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोमो। इसके अंदर दोस्तों ड्रू ने ये चीज़ कही कि बजाय इसके कि रॉ में फोकस करे शायद रॉलिंस उस मैडम उनके पचड़ों में पड़ रहा है। पहले ये चीज़ उसे नुकसान भी दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मूर्ख है। और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि वो स्पॉटलाइट जंकी है, वो स्पॉटलाइट का भूखा है। उसने देखा कि रॉक रोमन आ रखे हैं, जानबूझ के उनकी राइवलरी में घुस गया है ताकि उसे स्पॉटलाइट मिले, ताकि उसे ज़्यादा लोग देखे। लेकिन मैं बस ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये चीज़ उसे नुकसान ही देगी। तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे प्रोमो। फिर देखा दोस्तों हमने इयो स्काई एंड रिया का फेस ऑफ। वेल ये अनएक्सपेक्टेड था। सच्ची बात बताऊँ, कहीं ना कहीं दोस्तों ये टीजर है और सर्वाइवर सीरीज का इस साल की। इयो स्काई चैंपियन है, रिया चैंपियन है। अगर दोस्तों इयो स्काई रेसलमेनिया में जीत जाती है तो सर्वाइवर सीरीज में डेफिनेटली यही मैच होगा। डिविलन दोस्तों ये चीज़ क्यों की मैं नहीं जानता, लेकिन इसके अंदर दोनों चैंपियनशिप को एक फ्रेम में देखकर अच्छा लगा। हम लोग देख रहे हैं आईवार का मैच, जहां दोस्तों एंडलर्स जो थे
वो गाइस वलहला ने पहना दिया माइकल कोल के सर के ऊपर। वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि उन्हें वो सींग पहनने हैं और काफ़ी खुश नज़र आए हैं। और इसकी ज़्यादा चर्चा भी मैच की कम हुई। मैं ट्विटर पर देख रहा था कि माइकल कोल की ज़्यादा चर्चा हो रही थी, चैट भी लगने लगी माइकल कोल की। मैच की बात कर लेता हूँ, मैच काफ़ी डिसेंट था। इसके अंदर सेमी ज़ेन की तरफ से दोस्तों हमें तगड़े मनोवर देखने को मिले। एंड की बात करूँ, सेमी ज़ेन 200 मैच के अंदर पूरी पकड़ बनाए हुए थे और एंड में 200 हलवा किक लगाकर वो जीत भी जाते हैं। सेमी की जीत तो हुई, लेकिन उसके बाद 200 काफ़ी गलत हुआ क्योंकि पीछे से रीड ने उनके ऊपर हमला कर दिया, सुनामी लगाया है, जो कि एक स्टेटमेंट है नेक्स्ट वीक की। गंतर का 200 सेगमेंट हो रहा था, पूछा जा रहा था ये चीज़ कहते हैं वो कि देखो गॉन्टलेट मैच हो रहा है। और सच्ची बात बताऊं, मुझे कोई भी शौक नहीं है इस बात को लेकर, क्योंकि इस चैंपियनशिप को इस औहदे पर पहुंचा दिया है कि सभी लड़ रहे हैं इसके पीछे। वहां जाते हैं चैड केवल काफ़ी सॉलिड बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि बाकी लोगों के लिए चैंपियनशिप की लड़ाई है, मेरे लिए लड़ाई है आत्मसम्मान की। मेरी बेटी के सामने तेने मेरी बहुत बुरी बेइज्जती मारी थी लास्ट टाइम, तो ऐसे में मैं गॉन्टलेट जीतूंगा और तुझे हराऊंगा। बात करूं दोस्तों अगले सेगमेंट की, जे उसो ने दोस्तों अपना नया मर्च लॉन्च किया अगले सेगमेंट में, जहां गाइस उन्होंने अपना नया चश्मा दिखाया। ये चीज कई ड्रू को आज हराने वाले हैं। चश्मे पर लिखा होता है यीट, जो कि काफी कूल था। बैक स्टेज दोस्तों गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं आरतुत एंड बाकी के लोग। वहां दोस्तों दमीज आ जाते हैं जो कि आरतुत को कहते हैं कि हमें डेमियन एंड फिन से बदला लेना है, जजमेंट डे से बदला लेना है। और इस पर दोस्तों आरतुत कहते हैं वो तो हम लेंगे ही। इस पर मिस कहते हैं ऐसे नहीं, हमने उनकी चैंपियनशिप छीननी है। और उसके बाद दोस्तों सारे फिर से 2K24 गेम में मशगूल हो जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 2K24 गेम पर कोडी रोड्स छपे हुए हैं, वही पोस्टर बॉय है। अगले वीक के लिए दोस्तों बैकी वर्सेस लिव कंफर्म हो गया, प्लस दोस्तों WWE वुमेन टैग टाइटल्स भी कंफर्म हो गया। शेना एंड जोई स्टार्क फेस करने वाले काबुकी वॉरियर्स को। तीसरा मैच गॉन्टलेट वाला है, तो ये नेक्स्ट वीक का दोस्तों आपको प्रीव्यू यहाँ मैंने बता दिया है। बात करूँ अब मेन इवेंट की, सच्ची बात बताऊँ मेन इवेंट के अंदर दोस्तों जो कुछ हुआ लिटरली दोस्तों होश उड़ गए हैं। यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर फेस कर रहे थे हमारे जे उसो को। मैच काफ़ी अच्छा जा रहा था और जे उसो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। मैच के एंड जैसे में दोस्तों 16 सिक्का आते हैं जिन्हें टेकआउट कर जाते हैं दोस्तों कोडी उनके पीछे भागते हैं। 16 सिक्का दोस्तों वहां से नट जाते हैं उनके पीछे दोस्तों, कोडी भाग रहे थे। तो ऐसा लगा अब मैच में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब जे दोस्तों पकड़ बना लेते हैं, वहां दोस्तों क्लेमोर को जाते हैं ड्रू, लेकिन उन्हें सुपर किक कर देते हैं। लेकिन अचानक से जे उसो की नजर जाती है एक लाल कलर के कपड़े पहने हुए बंदे के ऊपर, जो कि नन अदर देन जिमी उसो था। भाई को देखकर दोस्तों जे की आंखों में फिर से आंसू आ गए। पीछे जैसे उन्होंने देखा मुड़ के ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर कर दिया और गाइस ड्रू मैकिंटायर मैच को जीत गए, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट टाइम हुआ था। फिर उसके बाद जिमी जो है चेयर लेके रिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन सैथ रॉलिंस आ जाते हैं जो कि जिमी को टेकआउट करते हैं। बेचारे सैथ को नहीं पता था कि पीछे कौन है। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आ गए और उन्होंने क्लेमोर कर दिया दोस्तों सैथ को और उनकी चैंपियनशिप होल्ड की। चैन लगती है सीएम पंक की। ड्रू कहते हैं इट्स नॉट अबाउट सीएम पंक, इट्स अबाउट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। रॉ हो जाती खत्म। प्लस दोस्तों इसके अलावा एक और चीज हुई जो कि काफी ह्यूज है। ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट पॉल हेमन को दोस्तों हॉल ऑफ फेम मिल गया है। जी हां दोस्तों, कल रात ही इस चीज के ऊपर डब्ल्यू वालों ने कंफर्मेशन दे दी थी, लेकिन आज डब्ल्यू वालों ने दोस्तों इसे मेंशन किया। प्लस दोस्तों माइकल कोल ने आज स्टिंग को मेंशन किया है। जब डॉम का मैच हो रहा था तो उस दौरान दोस्तों उन्होंने चीज कही कि लास्ट नाइट स्टिंग का मैच हुआ, काफी अच्छा मैच हुआ, रिटायरमेंट मैच हुआ, हम उन्हें कांग्रेस करेंगे। तो दो बड़ी चीजें हुई है। पहली तो ये कि कोल ने स्टिंग को एंड एईडब्ल्यू को इनडायरेक्ट वे में मेंशन किया। दूसरी बड़ी थिंग, पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पॉल हेमन जो कि ब्रॉक लेसनर एडवोकेट है, उन्हें पॉल हेमन माफ कीजिएगा दोस्तों डब्ल्यू वाले जो है हॉल ऑफ फेम देने वाले हैं, जो कि रेसलमेनिया से पहले होगा। और सच्ची बात बताऊं इसके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं फैंस कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर को वापस लाना चाहिए। ब्रॉक लेसनर अगर आते हैं और अपने हाथों से देते हैं और वही दोस्तों सबसे डिजर्विंग सुपरस्टार है जो कि पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम दे सकते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। पहले तो समय बताएगा कि पॉल हेमन को दोस्तों कौन देता है हॉल ऑफ फेम। लेकिन गाइस आज की रॉ काफी धांसू थी। आपको दोस्तों क्या लगता है किसे देना चाहिए हेमन को हॉल ऑफ फेम? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।